कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के हों या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, तो इसके अंदर आपके एडमिट कार्ड को लेके एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ अपडेट करनी थी भाई। और कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आपको ये तो पता ही लग गया कि एग्ज़ाम आपके दोनों मोड में होने जा रहे हैं, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड के अंदर भी। तो इसके अंदर क्या ज़रूरी बातें हैं आप लोगों को जो ध्यान रखनी है एग्ज़ाम से पहले। अभी आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो अपने साथियों को भी इसके लिए शेयर कर दीजिए। और देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो ज़रूरी बातें हैं वो कैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, याद रखनी है। और उसके बाद एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कैंडिडेट को जो एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर आपको बिल्कुल नया आपका जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आप लोगों को सिग्नेचर के साथ आप लोगों को एडमिट कार्ड के ऊपर वहाँ पे लगा देना है। यानी कि आपके जो सिग्नेचर होंगे उनके ऊपर लगाना है आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अगर आपके वहाँ पे सिग्नेचर नहीं दिखाई दे रही हैं तो आप लोगों को सिग्नेचर जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो वहाँ पे इन्विजिलेटर के सामने करने होते हैं। उसके बाद देखो, जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है मैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेकंड नंबर जो इंस्ट्रक्शन है आप लोगों की वो है, कैंडिडेट को मस्ट चेक वेरीफाई द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आपको डेट चेक करनी है, जो लेटेस्ट डेट शीट आई हुई है। तो आप लेटेस्ट डेट शीट को डाउनलोड करना चाहते तो ये आपके लिंक है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर बताया गया है, जो कैंडिडेट है, एक्स कैंडिडेट है यानी कि जो पास आउट हैं, तो उनको क्या करना है, उनको जो कॉलेज और इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी एडमिट कार्ड के ऊपर अलॉट किया गया है कॉलेज या इंस्टीट्यूट, तो उसके ऊपर आप लोगों को यूनिवर्सिटी का रोल नंबर भी है, आपका सेमेस्टर भी है और वहाँ पे मेल आईडी है या व्हाट्सअप नंबर है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, अपडेट करनी है आप लोगों को। और कैंडिडेट को जो भी फीस है वो फीस आपकी इसके लिए 20 रुपये चार्ज लगेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज के लिए। जो ऑनलाइन वाले हैं छात्र हैं तो उनको क्या करना है, अपने कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर वहाँ से आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा और वहीं से आप लोगों को अपना सारी डिटेल अपडेट करके भेज देनी है। उसी के बेसिस के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के बिहाफ के ऊपर आप लोगों को जो भी कैंडिडेट हैं उनको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और गूगल फॉर्म का जो लिंक है आपको उसी के ऊपर मिल जाएगा और वहीं पे आपको गूगल फॉर्म के ऊपर ही आप लोगों को अपनी आंसर बुक जो है अपलोड करनी है। तो ये सिर्फ 20 रुपये चार्ज है। और इसके ऊपर आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपका रोल नंबर आएगा, उसी कॉलेज की मेल आईडी से या व्हाट्सअप नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पूरी डिटेल अपडेट कर सकते हो। उसके बाद या फिर आप विजिट भी कर सकते हो डायरेक्ट, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जा नहीं सकते। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर कहा गया है भी, जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा उस क्वेश्चन पेपर को कॉलेज और डिपार्टमेंट से, आपके जो भी है कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे आप लोगों को पहले ही आप इसके बारे में बात कर लेनी है और वो आपको टाइम पे क्वेश्चन पेपर भेज देगा करेक्ट टाइम के ऊपर। और आप लोगों को उसी की सप्लाई भी करेक्ट टाइम के ऊपर भी आपने अपलोड करना है। अगर आपकी कोई कंप्लेंट है रॉन्ग क्वेश्चन पेपर को लेके तो वो बाद में नहीं सुनी जाएगी भी। आप लोगों को अपने सब्जेक्ट पहले ही चेक करवा लेने हैं, सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेनी है कि कहीं कि आपके पास गलत पेपर आ जाए फिर आप बाद में उसके लिए कोई क्लेम करो। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लोगों को पता ही है मोस्टली को। देखो भाई, 75% मार्क्स का ही पेपर आपको अटैम्प्ट करना है। अगर आपके मान के चलो क्वेश्चन पेपर का 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है तो उसके अंदर आपको चॉइस है कि आप 75% मार्क्स का ही पेपर अटैम्प्ट करें। और A4 साइज़ की आपके पास सीट होनी चाहिए, आपकी खुद की हैंड राइटिंग के अंदर होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 30 पेज ले सकते हो। इसके लिए आप लोगों को वैसे पता ही है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है सीट कैसे लेनी है, कैसे PDF बनानी है, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाएगी। आप लोगों को सिर्फ ब्लैक और ब्लू कलर का पेन लेना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो आपकी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। और कैंडिडेट के पास कोई भी प्रॉपर कनेक्टिविटी अगर या इंटरनेट की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैंडिडेट ऑफलाइन मोड को चुन सकता है अभी, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट को जो क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज है और जो आपके क्वेश्चन नंबर है उसी के अकॉर्डिंग जो आपको है क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट करने हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है उसके अंदर। कैंडिडेट को इसके अलावा क्या है, कैंडिडेट विल आल्सो मार्क पेपर कोड। आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर कोड है, ठीक है, उसका पेज नंबर है, रोल नंबर है, वो प्रत्येक बुक के ऊपर लिखना है। आंसर बुक की जो सीट है उसके ऊपर लिखना है भाई, आप लोगों को मेंशन करनी है चीज़ें। उसके बाद कैंडिडेट के लिए एक इंस्ट्रक्शन है भाई, जो आपके सिग्नेचर होने हैं प्रत्येक पेज के ऊपर आंसर बुक के, तो वो भी आप लोगों को करने हैं। और आंसर बुक विदाउट सिग्नेचर जो अगर आपकी रहेगी तो वो आप लोगों की इवैल्यूएटेड नहीं की जाएगी, एंटरटेन्ड नहीं की जाएगी। तो आप इसके बिना सोच सकते हो, अगर आपका सिग्नेचर रह जाता है तो आपका आपकी जो आंसर सीट है वो चेक भी नहीं होगी फिर। ठीक है। उसके बाद है कैंडिडेट को आप लोगों ने जो भी
आंसर बुक बनाई है उसको स्कैन कर लेना है मोबाइल ऐप से और पीडीएफ बना लेनी है उसकी, और उसको माइक्रोसॉफ्ट लेंस का यूज़ कर सकते हो या फिर आप एडोब स्कैन का यूज़ कर सकते हो या वी फ्लैट ऐप, यानी कि बहुत सारी ऐप है, इनमें से किसी ऐप का यूज़ कर सकते हो आप। और उसके ऊपर अपना जो फाइल बनाओगे, यानी कि फ़ाइल का आपको कैसे बनानी है, फ़ाइल भी आपको रोल नंबर के साथ बनानी है, आपका रोल नंबर होना चाहिए, और आंसर शीट जो आपकी फर्स्ट पेज है और सबमिट आपको करनी है स्कैन पेपर बुक थ्रो ऑन द गूगल फॉर्म लिंक, यानी कि जो भी आपके आंसर शीट आप जो भी आप पीडीएफ बनाओगे तो वो आपको गूगल फॉर्म लिंक के द्वारा ही आप लोगों को क्या करनी है भाई, अपलोड करनी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई और आपका डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आपको रोल नंबर कैसे डाउनलोड करने हैं मैं वो भी आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। इस तरह से आपने KUK.AC.in डाल के ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है, और यहाँ पे जो लेफ़्ट कॉर्नर है, लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा हुआ है, लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर एग्ज़ाम रोल नंबर, तो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है एग्ज़ाम रोल नंबर के ऊपर। अगर आपके पास कनेक्शन इज़ नॉट फुली सिक्योर दिखाए तो आप एडवांस में जाके और प्रोसीड टू www.KUK.AC.in पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा प्रिंट रोल नंबर। आपको इस लिंक को कॉपी करके और आप लोगों को दूसरी टैब के ऊपर खोल लेना है। जैसे ही आप इस लिंक को कॉपी करके इसको दूसरी टैब के ऊपर खोलोगे आप, तो आप लोगों के पास एक दूसरी टैब खुल जाएगी, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप इसको कॉपी कर लेते हैं कहीं पे भी, और आप इसको कॉपी करके आपके पास इस तरह से एक दूसरी टैब खुल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अपनी क्लास नेम, अभी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग अभी रोल नंबर डाले नहीं गए हैं, आप लोगों को यहाँ पे क्लास नेम डाल लेना है, और आपके जो भी नेम है उसके पहले 3 लेटर डाल के और सबमिट कर दोगे आप। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आप लोगों का रोल नंबर जो है निकल जाएगा। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।